कट्टरपंथी ईरान की हालत अब खराब हो चुकी है। वो खुद को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रहा है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, तो दूसरी तरफ इजराइल, जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को जड़ से खत्म करने की ठान चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान अब घुटनों पर आएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर खतरनाक जंग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। दरअसल 13 जून को इजरायली सेना ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला बोला था। बारूद की बरसात से सारे ईरानी ठिकाने हिल गए। फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की अकड़ तोड़ दी, लेकिन कट्टरपंथी की सनक अभी तक खत्म नहीं हुई है। ईरान अभी भी परमाणु हथियार पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसी बीच 27 सितंबर की रात को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंध दोबारा से लागू हो गए। ये वही पाबंदियां हैं जिन्हें 2015 के परमाणु समझौते के बाद हटाया गया था। अब ये वापस लगाए जा चुके हैं और सीधे ईरान की रीढ़ पर वार कर रहे हैं। ईरान पर क्या लगे प्रतिबंध? हथियारों का निर्यात और आयात बंद, नामित नेताओं और संस्थाओं की संपत्ति फ्रीज, शिपिंग और बीमा पर रोक, तेल निर्यात भी ठप, परमाणु और मिसाइल तकनीक पर प्रतिबंध, ईरान से परमाणु संवर्धन रोकने की मांग। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है और अब इन पाबंदियों ने उसकी सांसें रोक दी हैं। हालांकि उसे पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के व्यापक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय वैधता मिली है, जिससे ईरान अंदर से ही दरक सकता है। ईरान पर क्या पड़ेगा असर? तेल और गैस के निवेश ठप हो जाएंगे, बैंकिंग चैनल बंद होंगे, अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनी कदम पीछे खींच लेंगी, स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा, महंगाई लोगों की जेबें खाली कर देगी। इन प्रतिबंधों से खामनेई के मुल्क में सरकारी सब्सिडी और वेतन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि आम ईरानी की जिंदगी और महंगी और सरकार की नीतियां और कमजोर होती जाएंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जून में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने यानी मिसाइल साइट और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह कर दिए। अब खबर ये भी है कि इजराइल फिर से हमला करने की तैयारी में है। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये कहां है, हमें इसके बारे में काफी अच्छे से जानकारी है। इजराइल ने ये खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ शेयर की है। आपको बता दें कि यहाँ बात ईरान के 400 किलो संवर्धित यूरेनियम की है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना को जून के हमलों से पहले ही पता था कि इस भंडार को एक बार में नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ये तय है कि ईरान पर दूसरे हमले की तैयारी हो चुकी है और इसी के डर से ईरानी नेता खामनेई कांप रहे हैं। ईरान बार बार दावा करता है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास 60% तक संवर्धित 400 किलो यूरेनियम मौजूद है और यह हथियार बनने से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। ऐसे में ईरानी सूत्रों का दावा यह है कि खामनेई अब जल्द ही परमाणु बम बनाने का गुप्त आदेश देने वाले हैं और ईरानी सेना इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी है। तो आपको बता दें कि क्या है ईरान की तैयारी। ईरानी सेना घातक मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। घातक मिसाइलों को बनाने में चीन भी उसकी मदद कर रहा है। जमीन पर युद्ध की तैयारियां भी पहले से तेज कर दी गई हैं। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने बैठक के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों की संभावित युद्ध की तैयारियों पर एक रिपोर्ट पेश की है, यानी कि मिडिल ईस्ट में फिर से घातक जंग की तैयारी है। लेकिन ये भी साफ है कि ईरान अब दोहरे चक्रव्यूह में फंस चुका है। एक तरफ आर्थिक पाबंदियां उसकी रीढ़ तोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का दबाव उसकी सुरक्षा को चीर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खामनेई वाकई में परमाणु बम बनाने का आदेश देंगे या फिर इससे पहले इजराइल ऐसा घातक हमला करेगा जो खेल को ही खत्म कर देगा। माना यह भी जा रहा है कि आगे आने वाले हफ्ते पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए निर्णायक दौर साबित होंगे।